हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो ये हमारा वीडियो लेक्चर होगा सेकंड, जो कि फर्स्ट लेक्चर में हमने अपना सिलेबस डिस्कशन किया था कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट का। तो जो भी पहले इस वीडियो को देख रहे हैं और वो चाहें तो पहले जाके कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट का जो कि मैंने सिलेबस डिस्कसन किया है उसको आप लोग जाके देख सकते हैं, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आखिर हम आगे के वीडियोज़ में कैसे चैप्टर को डील करने वाले हैं, कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो वहाँ मैंने डिटेल में वहाँ बताया है कि कैसे आखिर हम अपने सिलेबस को लेकर चलेंगे। तो वो चाहे तो जाकर वहाँ पे पहले सिलेबस डिस्कशन को देख सकते हैं, उसके बाद आके ये देख सकते हैं। तो उसमें खास उससे कुछ यहाँ पे कुछ खास रिलेटेड नहीं है, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ आखिर हम कैसे आगे के चैप्टर्स को डील करने वाले हैं। ठीक है, तो हम अपने कम्युनिकेशन फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला चैप्टर होगा, पहला चैप्टर है हमारा बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो पहले चैप्टर का क्या नाम है हमारा? बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, क्या है? तो बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हम पहला देखते हैं कि डेफिनेशन बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले तो सवाल आता है कम्युनिकेशन ही आखिर क्या होता है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि कम्युनिकेशन जो वर्ड है, ये जो वर्ड है, इसी से आपका देखा जाए तो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट भी बना है कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट। कहीं ना कहीं चैप्टर का शुरुआत भी, जो चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है उसका भी नाम है बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन। ताकि कम्युनिकेशन है क्या, आखिर कम्युनिकेशन क्या है। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं आखिर कम्युनिकेशन क्या है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन को अगर कहा जाए तो कम्युनिकेशन को एक लैटिन वर्ड से लिया गया था। जो कम्युनिकेशन वर्ड है इसे कहाँ से लिया गया था? तो एक लैटिन वर्ड से लिया गया था, जो कि लैटिन वर्ड क्या था? तो कम्युनिकेयर। ठीक है, तो लैटिन वर्ड है कम्युनिकेयर। कम्युनिकेयर से हम लिया गया था कम्युनिकेशन। ठीक है, और लैटिन वर्ड में क्या था? तो कम्युनिकेयर, जिसका मीनिंग होता है, कम्युनिकेयर का मीनिंग होता है, कम्युनिकेयर का मीनिंग क्या होता है? टू एक्सचेंज और शेयर इंफॉर्मेशन आइडियाज और भी बहुत कुछ। ठीक है, तो क्या है कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन वर्ड को एक लैटिन वर्ड से लिया गया था, विच इज डेराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड विच इज कम्युनिकेयर। और कम्युनिकेयर का मीनिंग होता है टू एक्सचेंज शेयर, किस चीज़ का? तो इंफॉर्मेशन और आइडियाज़ का। टू एक्सचेंज एंड शेयर ऑफ इंफॉर्मेशन आइडियाज़ और भी बहुत कुछ। ठीक है, हिंदी वाले परेशान नहीं होंगे, उनको परेशान होने की दिक्कत नहीं है, ज़रूरत नहीं है। मैं दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों में काफ़ी डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, अब हिंदी वाले अब ये नहीं सोचेंगे कि इसको भी मैं हिंदी में लिख दूँ। ठीक है, तो ये इंग्लिश का पेपर है, यहाँ पे हिंदी में तो लिखा नहीं जाएगा। ठीक है, तो इतना तो आप लोग समझदार होंगे ही नहीं, इतना तो कोई भी समझदार है। ठीक है, मैं मजाक कर रहा था। तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को हिंदी इंग्लिश दोनों में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। आप लोगों के देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि कब तक रटते रहेंगे। आपने 10 तक रटा, 12 तक रटा, ठीक है, वहाँ पे रटना था, वहाँ भी नहीं रटना चाहिए उतना। तो आखिर कब तक रटते रहेंगे? ठीक है, आप एक इंजीनियर बनने जा रहे हैं, आखिर कब तक रटेंगे? तो किसी भी चीज़ को जो नहीं भी समझ में आ रहा आपको, उसको ट्राई कीजिए उसको एक स्टोरी की तरह समझने के लिए। ठीक है, एक कहानी की तरह उसको सुनिए और दिमाग में एक स्टोरी की तरह बैठा लीजिए। तो बस मैं वही यहाँ पे करूँगा, आपको सिंपली एक हिंदी इंग्लिश में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आपको बस उसको अच्छे से सुनना है और समझना है। ठीक है, बाकी अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया कि कम्युनिकेशन, जिसे कि एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, जो कि लैटिन वर्ड क्या है हमारा? तो कम्युनिकेयर, जिसका मतलब होता है टू एक्सचेंज एंड शेयर ऑफ इंफॉर्मेशन आइडियाज़। और वही अगर मैं हिंदी में कहूँ तो किसी भी चीज़ को एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? लेन देन करना। शेयर मतलब क्या होता है? बांटना। किस चीज़ का? इंफॉर्मेशन का, आइडियाज़ का। ठीक है, अपने फीलिंग को, आपके पास जो भी आइडिया है, अपने फीलिंग को, इमोशन को, जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन है, यानी कि जो भी अगर डाटा है कुछ आप शेयर करना चाहते हैं किसी से, तो उस चीज़ को शेयर करने को, एक्सचेंज करने को, यानी कि बांटने को, शेयर करने को आपस में एक दूसरे से, उसी को हम क्या कहते हैं? तो कम्युनिकेशन कहते हैं।
ठीक है, वही इसका मीनिंग क्या हो गया, कम्युनिकेशन। तो अगर इसकी बात अगर हम डिफिनेशन पे देखें, और यही अगर हम इसका डिफिनेशन पे अगर हम जाएं किस इसके, यही अगर हम इसके डिफिनेशन की अगर बात करें कम्युनिकेशन की, तो हम क्या कह सकते हैं, तो कम्युनिकेशन इज द process of sharing or exchanging, इसको इरेज कर देते हैं, क्या बोले हम, तो कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग और एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, फीलिंग, और क्या हो सकता है, इमोशन, और भी बहुत कुछ। ठीक है, तो क्या है, तो कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है, क्या है, तो कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, किस इसका, इंफॉर्मेशन का, आइडियाज़ का, फीलिंग का, फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर, एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक हम क्या करते हैं, तो इन्फॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, यानी कि बांटते हैं, आपस में एक्सचेंज करते हैं, यानी कि लेन देन करते हैं, किस इसका, इन्फॉर्मेशन का, आइडियाज़ का, एक मीडियम से दूसरे, एक जगह से दूसरे जगह हम क्या करते हैं, तो इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, तो कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो फिर से एक बार मैं बता दूं कि कम्युनिकेशन क्या है, तो कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग और एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, फीलिंग एटसेट्रा फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर। ठीक है, एक बार हिंदी में रिपीट कर दूं, तो कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है, मतलब प्रोसेस यानी क्या कहते हैं, विधि, एक ऐसा विधि है जिसमें हम क्या करते हैं, शेयर करते हैं, यानी कि बांटते हैं, एक्सचेंज यानी कि या फिर लेन देन करते हैं, किस इसका, तो कोई भी इंफॉर्मेशन, यानी कि कोई भी हमारे पास आइडिया है, यानी कि कोई भी हम चीज़, अपने सोच को, इमोशन को, अपने भावनाओं को हम क्या करते हैं, फीलिंग को, भावनाओं को, जो भी हमारे विचार हैं, उसको हम एक सोर्स से दूसरे व्यक्ति तक क्या करते हैं, किसी को हम उसको एक्सचेंज करते हैं, शेयर करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, तो कम्युनिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो उसी को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं, हमारा इसमें डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा क्या लिखा है, तो प्रोसेस, ऊपर डिफिनेशन में क्या लिखा है, प्रोसेस। प्रोसेस मीन्स क्या हो गया, एक विधि। तो प्रोसेस में कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टेप होते हैं, तो जिसे हम एक ड्राइंग के माध्यम से समझें, प्रोसेस यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, लिखा है, क्या लिखा है, प्रोसेस। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जब कोई भी आप खुद सोचिए, अपने आप को ही लेके सोचिए आप, थोड़ा सा में क्लियर हो जाएगा कि कम्युनिकेशन होता क्या है। ठीक है, तो ज़्यादा इसकी बॉडी लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आराम से आपको समझना है कि स्टोरी की तरह आपको अच्छे से समझना है, केवल सुनना है कि हाँ कि मैं कह क्या रहा हूँ, और उसको अपने आप पे लेके उसको एज्यूम करना है, समझना है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर कि आखिर ऐसा प्रैक्टिकली देखना है उसको। तो देखिए, कम्युनिकेशन आप खुद सोचिए, कम्युनिकेशन मतलब मैंने बताया कि अपने विचारों को, अपने फीलिंग को किसी से भी शेयर करने को या फिर बांटने को हम क्या कहते हैं, तो कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, सिंपली अपने फीलिंग को, अपने जो भी हमारा इमोशन है, उसको एक दूसरे से जो भी हम किसी व्यक्ति से जो बांटते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। और जिसको हम ड्राइंग के माध्यम से, एक डायग्राम के माध्यम से समझें, तो मान लीजिए आप ही हैं, अगर आपको किसी से कम्युनिकेट करना है, आपका दोस्त है कोई भी, अगर आपको उससे कम्युनिकेट करना है, बात विचार करना है, अपने आपके जो भी अंदर एक इमोशन है, फीलिंग है, उससे शेयर करना है, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले सोचेंगे क्या कि हाँ मुझे उससे बात क्या करना है। सबसे पहले आप सोचेंगे कि हाँ मुझे उससे आखिर बात क्या करना है। तो पहले क्या होगा, यहाँ पर देखा जाए एक ड्राइंग के माध्यम से, तो सबसे पहले तो आइडिया आप आइडिएटेशन क्या है, तो सबसे पहले आप क्या होंगे, सेंडर होंगे। आपके पास क्या होगा, एक आइडिया होगा। ठीक है,
क्या है, तो आप एक सेंडर हैं, आपके पास क्या होगा, आइडिया। पहले आप सोचेंगे कि हाँ मुझे क्या बोलना है, ठीक है, ये सोच लिया आप। उसके बाद क्या, आप उसको अपने वर्ड में लिखेंगे। क्या करेंगे, तो उसे आप सोच लिए कि हाँ मुझे क्या कहना है उससे, ठीक है। तो फिर आप उसको अपने वर्ड में करेंगे। जैसे कि आप अपने दोस्त से पूछ रहे हैं क्या संडे को तुम खेलने चलोगे या कहीं घूमने चलोगे, ठीक है। तो पहले आप सोचे ना कि हाँ मुझे इससे कहना क्या है, तो कहना है कि भाई तुम क्या खेलने चलोगे मेरे साथ संडे को। तो पहले आपने ये सोचा, तो यहाँ पे आपने क्या किया, एक आइडिया को क्रिएट कर लिया। अब उसे आप अपने शब्दों में उसे क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, तो उसे इनकोड करेंगे। तो क्या हो जाएगा, तो इन कोडिंग। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, कन्वर्टिंग इन वर्ड्स। क्या करेंगे, तो उसे पहले क्या करेंगे, उसके बाद आपको वर्ड में उसे लिखेंगे। मतलब जो भी आपको एक माइंड में, उसे आप क्या करेंगे, तो इनकोड करेंगे। मतलब उसको आप सोचेंगे कि हाँ मुझे ऐसे अपने शब्दों में कहना है। उसके बाद क्या होगा, आपने तो सोच लिया कि हाँ मुझे कहना है क्या मेरे साथ संडे को खेलने चलोगे, ठीक है। तो ये तो आपने सोच लिया, वो ये भी सोच लिया कि हाँ मुझे ये कहना है। उसके बाद अब उसको आप अपने फीलिंग को, अपने इमोशन को, जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन है, अब उसको वहाँ तक भेजना है। तो कैसे भेजेंगे, एक मीडियम के थ्रू। जैसे आप टेक्स्ट मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, कॉल करके उसे बताएंगे, या फिर मेल करेंगे, पोस्ट करेंगे, या फिर जो भी करेंगे, ठीक है। तो उससे आप क्या करेंगे, मीडियम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, तो एक आप मीडियम सेलेक्ट करेंगे, जो कि क्या हो जाएगा, ट्रांसमिशन। क्या कहते हैं, तो ट्रांसमिशन। यहाँ पे क्या है, तो चैनल का सिलेक्शन कर रहे हैं हम। आखिर किस मीडियम से अपनी इन्फॉर्मेशन को आप उस तक भेजेंगे, अपने फ्रेंड तक, ठीक है। आपने मीडियम सेलेक्ट कर लिया कि आप उसको कॉल करेंगे, ठीक है, या फिर कोई मीडियम लीजिए, या फिर आप उसको टेक्स्ट मैसेज करेंगे, वो भी तो एक मीडियम है। आप लिख के उसे बता रहे हैं, कॉल करेंगे तो आप उसे कह के बताएंगे, या आगे हम पढ़ेंगे आखिर ये किस टाइप्स में आते हैं। कम्युनिकेशन के भी टाइप होंगे, ठीक है। तो आपने एक मीडियम भी सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद आप क्या करेंगे, अब वहाँ तक आपने इन्फॉर्मेशन उसे, जब सपोज कि आपने उसे टेक्स्ट मैसेज ही कर दिया, अब वहाँ तक उसके पास मैसेज चला गया। अब वो क्या करेगा, अब आपके उस मैसेज को पढ़ेगा, मीन्स उसको पढ़ेगा, समझेगा कि हाँ आपने क्या उसको आपने भेजा है, क्या लिख के भेजा है, क्या आपने उसको मैसेज दिया है, उसको अपने भाषा में वो पढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, डिकोड करेगा। क्या करेगा, डिकोड करेगा, डिकोडिंग। फिर से उसको क्या करेगा, रिसीवर उसको कन्वर्ट करेगा अपने लैंग्वेज में, ठीक है। उसको अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लिया। फिर उसके बाद वो कन्वर्ट करने के बाद वो समझ गया कि हाँ आप उससे क्या पूछ रहे हैं, कि हाँ क्या तुम मेरे साथ संडे को खेलने चलोगे, ये आपने पूछा है। अब उसको क्या करेगा, तो अब वो उसके अनुसार रिप्लाई देगा, रिस्पॉन्स देगा, फीडबैक देगा। क्या करेगा, तो रिस्पॉन्स देगा। क्या करेगा, तो रिस्पॉन्स देगा। यहाँ पे रिस्पॉन्स या फिर फीडबैक, ठीक है, हो गया। यही प्रोसेस है, वो आपको फिर फीडबैक देगा कि हाँ मैं तुम्हारे साथ संडे को खेलने चलूँगा या नहीं जाऊँगा, ठीक है। तो ये पूरे एक प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कैसे स्टैब्लिश होता है, तो उसमें ये सभी ये प्रोसेस ये उसमें होता है। एक भी इसमें से जो पार्ट है अगर ये वर्क ना करे तो फिर कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होगा ही नहीं। खुद से सोचिए, यहाँ मैंने क्या कहा था, डिफिनेशन क्या था, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग और एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, फीलिंग फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर। कम्युनिकेशन क्या है, तो कम्युनिकेशन एक ऐसी एक प्रोसेस है, माध्यम है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, एक ऐसी विधि है जिसमें हम अपने इमोशन को, आइडियाज़ को, फीलिंग को, जो भी हमारा इमोशन है उसे हम क्या करते हैं, तो शेयर करते हैं या फिर एक्सचेंज करते हैं एक मीडियम से एक सोर्स से दूसरे सोर्स तक।
ठीक है। तो वही तो यहाँ पे हो रहा है, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो रहा है, तो उसमें प्रोसेस में क्या क्या इंपॉर्टेंस है, तो यहाँ पे उसका एक प्रोसेस है। क्या है, तो सबसे पहले आपने सोचा कि आखिर मुझे आपके ब्रेन में एक आइडिया आया कि हाँ मुझे क्या कम्युनिकेट करना है, तो यहाँ पे एक आपने आइडिया जनरेट किया। ठीक है। सेंडर कौन है, तो सेंडर जो मैसेज भेजने वाला है। ठीक है। तो उसने क्या किया, तो एक आइडिया सोचा कि हाँ मुझे क्या कहना है अपने कम्युनिकेशन में, फिर उसके बाद उसको इनकोड किया अपने शब्दों में, अपने लैंग्वेज में कि आखिर मुझे कैसे कहना है। फिर उसके बाद उसने मीडियम एक ट्रांसमिशन का सेलेक्ट किया, चैनल सेलेक्ट किया कि हाँ अपने फ्रेंड तक मैं कैसे अपने फीलिंग को, जो भी मेरा इमोशन है उसे मैं कैसे आखिर उस तक पहुँचाऊँ। ठीक है। तो उसको यहाँ पे उसने एक चैनल सेलेक्ट किया कि हाँ मुझे कॉल करके उसे बताऊँ या फिर लिख के बताऊँ, कैसे बताऊँ। फिर उसके बाद जब उसके फ्रेंड तक वो मैसेज पहुँच गया तो उसके फ्रेंड ने उसको डिकोड किया। क्या किया, तो उसको डिकोड किया, यानी कि उसको अपने लैंग्वेज में उसको समझा, पढ़ा, उसको तोड़ा, उसके जो भी उसका इन्फॉर्मेशन था, जो भी उसका मैसेज था, ताकि वो समझ सके। अब जैसे कि मेरा लैंग्वेज कुछ और है, मेरा फ्रेंड का लैंग्वेज कुछ और है, मैंने यहाँ से उसको इंग्लिश में भेजा, उसको जैसे फ्रेंच आती है तो उसको वो क्या करेगा, फ्रेंच में कन्वर्ट करके पढ़ेगा उसको, तब तो समझ में आएगी। अब जैसे कि मैं इंग्लिश में मुझे आता है, मैं उसको भेज दिया, उसको फ्रेंच आता है, तो फिर इंग्लिश में भेज दिया, उसको इंग्लिश आते हैं, तो फिर कैसे होगा, इंग्लिश में वो भी पढ़ने की कोशिश करे तो कम्युनिकेशन होगा ही नहीं, उसको समझ नहीं आएगा मैंने क्या कहा। तो ठीक उसी प्रकार वो क्या करेगा, अपने शब्दों में उसको कन्वर्ट करेगा, फिर वहाँ से उसको समझेगा कि हाँ मैं कहना क्या चाहता हूँ, और फिर वहाँ से उसकी रिस्पॉन्स उसको देगा, मेरे जो भी मैंने उसको मैसेज किया था उसका, कि हाँ मैं उसको रिप्लाई देगा उसका कि हाँ मैं तुम्हारे साथ चलूँगा या नहीं चलूँगा, या फिर जो भी है आपने मैसेज किया था। ठीक है। तो ये पूरा एक क्या है, प्रोसेस है, किस चीज़ का है, तो कम्युनिकेशन का एक ये पूरा प्रोसेस है। इसी प्रोसेस में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होता है। अगर इसमें से कोई भी कम्युनिकेशन का पार्ट अगर कहीं मिस होता है या फिर कहीं ब्रेक होता है तो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होगा ही नहीं। खुद से सोचिए। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। आइडिया ही अगर जनरेट नहीं होता आगे का प्रोसेस कैसे होगा। आपने सोचा ही नहीं कि मुझे कहना क्या है, तो फिर आइडिया ही जनरेट नहीं होता, आगे का प्रोसेस चलेगा ही नहीं। चलिए मान लीजिए आपने आइडिया भी ले लिया, आपने आइडिया भी फॉरवर्ड कर दिया, फिर उसको आपने अपने शब्दों में इनकोड किया ही नहीं, अपने शब्दों में इनकोड किया ही नहीं कि हाँ मुझे कहना कैसे है, तो फिर कैसे आगे प्रोसेस होगा, फिर भी नहीं होगा। चलिए आपने ये भी कर दिया, फिर उसका चैनल ट्रांसमिशन का, अब आपने ये भी सोच लिया कि हाँ मुझे क्या कहना है, कैसे कहना है, फिर उसको अपने दोस्तों को उसको फॉरवर्ड करना है। अब आप मीडियम ही सेलेक्ट नहीं करोगे, आपने मीडियम जो सेलेक्ट किया वो गलत मीडियम आपने सेलेक्ट कर लिया ट्रांसमिशन का, तो फिर वो उस तक आपका मैसेज पहुँचेगा ही नहीं, तो फिर जस्ट ना ही वो डिकोड करके पढ़ पाएगा कि आपने मैसेज क्या दिया, और ना ही उसका वो रिस्पॉन्स दे पाएगा, तो इस्टेब्लिश ही नहीं होगा। अगर ये भी हो जाता है और आपका फ्रेंड उसे डिकोड नहीं कर पाता है अपने शब्दों में, मान लीजिए उसका मैसेज पहुंच गया, अब जैसे मैंने फ्रेंच का एग्जांपल दिया था, अब उसको इंग्लिश से फ्रेंच उसको कन्वर्ट करने ही नहीं आता है, तो फिर वो कहाँ से कैसे मेरे मैसेज को पढ़ेगा। तो यहाँ भी कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहाँ भी कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा। चलिए ये भी कर लेता है। फिर लास्ट स्टेप हमारा क्या बचता है, रिस्पॉन्स। अब जब तक वो कुछ रिस्पॉन्स ना दे आपके मैसेज पढ़ने के बाद, तो कैसे पता चलेगा कि हाँ उसने मेरा मैसेज पढ़ लिया है, कैसे पता चलेगा। जैसे कि मान लीजिए आप लोग व्हाट्सअप यूज़ करते होंगे, सब कोई लगभग से यूज़ करता होगा, तो आप लोग मैसेज करते होंगे, तो जब डबल टिक लग जाता है तो इसे क्या है, तो एक रिस्पॉन्स ही तो मिल रहा है। मान लीजिए अभी ब्लू नहीं रहता है, आपने मैसेज किया, कुछ टाइम्स के बाद जो मैसेज आपने फ्रेंड के पास गया है डबल टिक लग गया, इसका मतलब क्या है, एक रिस्पॉन्स मिलता है कि हाँ भाई मेरे मैसेज मेरे फ्रेंड तक जा चुका है, उसके फ़ोन पे आ चुका है, तो इससे आपको एक रिस्पॉन्स मिला। फिर जब वो डबल ब्लू टिक हो जाता है तो उससे एक और हमें रिस्पॉन्स मिलता है कि हाँ भाई मेरा जो फ्रेंड है उसने मैसेज को देख चुका है वो। ठीक है, फिर भी एक सस्पेंस रहता है, भाई देख तो लिया, अभी तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया, क्या पता उसने मन से ना देखा हो, उसने पढ़ा ना हो, तो कैसे पता चलेगा। जब उधर से वो कुछ लिख के रिप्लाई दे मीन्स रिस्पॉन्स। रिप्लाई क्या हुआ, रिस्पॉन्स मेरे मैसेज का, तब तो हमें लगेगा हाँ उसने मेरे मैसेज को पढ़ा, देखा, फिर रिप्लाई दिया, तो फिर तो आप संतुष्ट हो गए। तो वही है, क्या है, तो ये एक प्रोसेस है कम्युनिकेशन का। ये कहीं भी कैसा भी कम्युनिकेशन हो, ये उसमें प्रोसेस होता ही होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा कम्युनिकेशन। फिर आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ अब देखते हैं हम अपना टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये था डिफिनेशन कम्युनिकेशन का, और ये था प्रोसेस जो कि कम्युनिकेशन में होता है। कोई भी कम्युनिकेशन हो उसमें इतना प्रोसेस होगा ही होगा। ठीक है, तो एक बार शॉर्ट में मैं बता दूं फिर से, एक बार ठंड दिमाग से फिर से सुन लीजिए ध्यान से। कम्युनिकेशन क्या है,
तो कम्युनिकेशन एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका लैटिन वर्ड क्या था, तो कम्युनिकेयर, जो कि कम्युनिकेयर का मीनिंग ही होता है किसी भी चीज़ का एक्सचेंज या फिर शेयर करना, किसी चीज़ का नहीं, इन्फॉर्मेशन का, आइडियाज़ का, यानी कि आपकी जो फीलिंग है, जो भी आपकी फीलिंग है, इमोशन है, उसको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक या फिर एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक एक्सचेंज करने को हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। और कम्युनिकेशन जो कि लैटिन वर्ड से लिया गया था, जो कि कम्युनिकेटर था, उसका मीनिंग ही होता है कि एक्सचेंज और शेयर करना इन्फॉर्मेशन और आइडियाज़ का। तो यहाँ से हम डेफिनेशन कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस, कम्युनिकेशन एक ऐसी विधि है जिसमें कि हम क्या करते हैं, शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, मतलब कि शेयर यानी कि बांटते हैं, एक्सचेंज यानी कि हम एक दूसरे से लेन देन करते हैं। किस इसका, तो इन्फॉर्मेशन का, आइडियाज़ का, यानी कि आइडियाज़ का मतलब क्या हुआ, जो भी हमारे दिमाग में चल रहा है कि हाँ भाई एक आइडिया है मेरे पास, ऐसा करते हैं, जो भी है, ठीक है। तो वो आइडियाज़ हो गया। फीलिंग यानी कि आपके मन में क्या फीलिंग है, क्या इमोशन है, तो वो सभी, ठीक है। तो क्या करते हैं, हम शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, किससे, एक सोर्स से दूसरे सोर्स तक क्या करते हैं, तो एक्सचेंज और शेयर करते हैं अपने फीलिंग का, इमोशन का, उसी को हम क्या कहते हैं, वही क्या हो जाएगा, हमारा कम्युनिकेशन का डेफिनेशन हो जाएगा। और प्रोसेस की बात हुई तो प्रोसेस ये होता है हमारा प्रोसेस। कहीं भी कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होगा तो इसमें ये प्रोसेस हमारे 5 होंगे ही होंगे। अगर ये कोई भी एक प्रोसेस मिस होता है तो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक हो जाएगा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। बस ध्यान से सुनना है, हिंदी वाले घबराएंगे नहीं और नहीं किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। बस ऐसे ही हम इजी वे में चलेंगे, कुछ खास इसका बड़ा सिलेबस नहीं है, जल्दी आप लोग का टाइम से एकदम खत्म हो जाएगा। शॉर्ट इसका वीडियो बनाएंगे, ज़्यादा लंबा करने की भी ज़रूरत नहीं है, आसानी से आप लोगों का ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको आराम से स्टोरी की तरह अच्छे से समझना है। जो भी वर्ड्स हैं इसमें कीवर्ड, उसको ध्यान रखना है आपको। स्टोरी सुनिए तो स्टोरी के कुछ टर्म्स भी याद रखते हैं, ऐसा नहीं बस कहानी सत्यनारायण भगवान की कथा की तरह सुन लिया और फिर भूल गया, उसमें टर्म भी तो याद रखना है, ठीक है। मेरी स्टोरी से कहने का ये तात्पर्य था, ये मतलब था कि उसको आप एक स्टोरी की तरह समझिए ना। आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो कि हाँ भाई कम्युनिकेशन क्या था, तो शेयर करना, एक्सचेंज करना, किस इसका, इन्फॉर्मेशन का, आइडियाज़ का, किससे, एक सोर्स से दूसरे सोर्स तक, बस यही क्या है, कम्युनिकेशन है। जिसमें प्रोसेस क्या होता है, तो सबसे पहले हम किसी चीज़ को सोचते हैं, सोचने के बाद उसको हम अपना एक जो भी है उसको अपने वर्ड में कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करने के बाद फिर उसको ट्रांसमिट करते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह हम भेजते हैं, एक सोर्स से दूसरे सोर्स तक। फिर वो जो रिसीवर होता है उसको डिकोड करता है, यानी कि अपने शब्दों में पढ़ता है, पढ़ने के बाद फिर रिस्पॉन्स देता है। तो ये तो हमेशा होता है, जैसे कि मैंने व्हाट्सएप वाला एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक हो जाएगा हमारा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इसमें पहला टाइप अगर हम देखें जो क्या हो जाएगा, तो बेस्ड ऑन चैनल, क्या हो जाएगा हमारा पहला, तो बेस्ड ऑन, हाँ क्या हो जाएगा, तो बेस्ड ऑन चैनल, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन ऑफ चैनल, कम्युनिकेशन ऑफ चैनल, ठीक है। देखते हैं पहला जिसमें आता है हमारा, इसमें क्या हो जाता है, वर्बल एंड नॉन वर्बल। तो पहले देखते हैं कि आखिर वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है। क्या है, तो वर्बल कम्युनिकेशन। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, इसमें हमारे 2 टाइप होते हैं। पहला क्या है, तो चैनल पे, ठीक है, बेस्ड ऑन चैनल। क्या है, तो वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल। ध्यान से सुनिएगा, वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, तो वो कम्युनिकेशन, जैसे कि मैंने कम्युनिकेशन बताया, कम्युनिकेशन क्या था, अपने आइडियाज़ का, फीलिंग को एक्सचेंज करना, शेयर करना किसी से भी, उसी को हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। तो कम्युनिकेशन को तो दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि हर एक जगह ये यूज होने वाला है इस चैप्टर में, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। तो हम कहीं भी कम्युनिकेशन करते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, तो जब हम बोल के बात करते हैं
या फिर लिख के किसी से बात करते हैं, या फिर अपने विचारों को उन तक पहुंचाते हैं, या फिर वो हम तक पहुंचाते हैं, जो भी हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, कैसे, लिख के या फिर बोल के, उसे क्या करते हैं, तो वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, बस आसानी से आपको समझना है, सिंपल, आराम से। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, तो जब भी हम कोई कम्युनिकेशन करते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, अपने इन्फॉर्मेशन को, आइडियाज़ को जब शेयर करते हैं, एक दूसरे से हम बांटते हैं, तो जो बांटते हैं वो कैसे करते हैं, तो जब हम लिख के किसी से बातें करते हैं या फिर हम बोल के बातें करते हैं, तो जब उस टाइम जो कम्युनिकेशन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम कह सकते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, तो जब हम लिख के या फिर कह के, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख दूँ, तो इज डन बाय वर्ड ऑफ माउथ एंड बाय word of mouth and by piece of writing। ठीक है, तो जब हम अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने आइडियाज़ को, फीलिंग को जब किसी से हम कहते हैं या फिर शेयर करते हैं, कैसे, बोल के या फिर लिख के, तो वहाँ पे जो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होता है, वहाँ पे जो कम्युनिकेशन होता है, उसे क्या कहते हैं, तो वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, इसे फर्दर 2 पार्ट्स में अगर क्लासीफाई करेंगे तो ये 2 पार्ट्स में हो जाते हैं। पहला क्या हो जाता है हमारा, तो ओरल कम्युनिकेशन, क्या है, तो ओरल कम्युनिकेशन, नाम सही लग रहा है, ओरल मीन्स बोल के। इसी को हमने 2 पार्ट्स में क्लासीफाई कर दिया, एक ये और एक ये हो गया और एक ये हो गया। इसी को हमने 2 पार्ट्स में क्लासीफाई कर दिया वर्बल कम्युनिकेशन को। तो क्या हो गया हमारा, ओरल कम्युनिकेशन हो गया। इसमें ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, तो जब हम किसी चीज़ को हम बोल के किसी से कहते हैं या फिर कम्युनिकेट करते हैं, तो उसे हम ओरल कम्युनिकेशन करते हैं, सिंपल। ठीक है, जब हम कह के करते हैं कम्युनिकेशन या फिर बोल के किसी से हम कम्युनिकेशन करते हैं, तो उसे ओरल कम्युनिकेशन करते हैं। ओरली हम बोल रहे हैं तो ओरल कम्युनिकेशन हो गया। अब वहीं अगर जो देखा जाए तो दूसरा एक क्या हो जाएगा, राइटिंग कम्युनिकेशन। क्या है, राइटिंग या फिर इसे रिटन कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, तो रिटन कम्युनिकेशन। ठीक है, नाम से ये भी समझ में आ रहा है, रिटन कम्युनिकेशन। जब भी कहीं कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो, जहाँ हम लिख के कम्युनिकेट करते हैं, वो क्या होता है हमारा, रिटन कम्युनिकेशन। जैसे कि आप लोग व्हाट्सएप पे चैट करते हैं, तो वो सभी क्या हो गया, रिटन कम्युनिकेशन हो गया। अगर ये आप लोग पोस्ट करते हैं डाक से, तो वो क्या हो गया, वो भी रिटन कम्युनिकेशन हो गया। और ओरल कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, तो कॉल करना किसी से, वीडियो कॉलिंग करना, ये सभी क्या है, ओरल कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट, वर्बल कम्युनिकेशन के बाद क्या आ जाएगा हमारा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, क्या आ जाएगा, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सेकंड नंबर, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। इसके पहले हमने वर्बल कम्युनिकेशन में पढ़ा, जहाँ की लिख के, पढ़ के, बोल के, वहाँ पे जो भी कम्युनिकेशन हुआ वो क्या था, वर्बल कम्युनिकेशन था। तो बचा क्या, जैसे कि आप लोगों ने भाषा में पढ़ा हुआ, भाषा के कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सांकेतिक भाषा, वो मीडियम यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है, तो जब हम अपने बॉडी पार्ट्स के थ्रू किसी से कम्युनिकेट करते हैं, इशारों से किसी से बातें करते हैं। जैसे कि आप लोग क्लास में बैठे रहते होंगे और मैम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, सर स्ट्रिक्ट हैं, तो आप लोग इशारेबाजी में बातें करते हैं। वो क्या है, आप लोग बोलते नहीं हैं, अपने बॉडी पार्ट से एक दूसरे से मूवमेंट से बातें करते हैं, वो क्या है, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। जब अपने बॉडी मूवमेंट से
इशारों इशारों में किसी से बातें करते हैं, बॉडी मूवमेंट से आप जब किसी से कम्युनिकेट करते हैं, किसी को कोई चीज़ बताने की कोशिश करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, जहाँ हम अपने बॉडी मूवमेंट के थ्रू, किससे? बाय बॉडी मूवमेंट्स, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। क्लियर है? तो बस शॉर्ट में फिर से हम बता दें, तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? तो जिसमें हम लिख के, बोल के, पढ़ के जो भी कम्युनिकेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन में हमारा क्या आता है? तो ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन जिसमें कि हम बोल के किसी से बातें करते हुए, बाई फेस टू फेस किसी से बातें करते हुए जो कम्युनिकेशन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ओरल कम्युनिकेशन कहते हैं। और जब किसी से हम लिख के बातें करते हैं तो उसे हम रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं। फिर आता है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जब हम बाई बॉडी मूवमेंट के थ्रू किसी से कम्युनिकेट करते हैं, कि कोई अपनी फीलिंग को शेयर करते हैं, आइडियाज़ को शेयर करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ यहाँ पे एक छोटा सा हम देख लेते हैं, कभी कभी एग्ज़ाम में अक्सर कभी कभी पूछ लिया जाता है ये, ठीक है। क्या है? तो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज किस इसके? तो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, जैसे कि क्या था? तो ओरल कम्युनिकेशन का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ठीक है। तो देखो भाई, एडवांटेज क्या हो सकता है? खुद से सोचिए, आप किसी ओरली ऐसे बातें कर रहे हैं, क्या हो सकता है? फेस टू फेस बातें कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा? कहीं ना कहीं उसे कुछ बॉडी मूवमेंट के थ्रू कुछ रिस्पॉन्स मिलता है कि वो सच बातें कर रहा है कि गलत बातें कर रहा है। कहीं ना कहीं एक फेशियल एक्सप्रेशन से भी कुछ ना कुछ बातें पता चल जाती हैं। जैसे मान लीजिए किसी कुछ पूछ रहे हैं, आपका दोस्त ही है, तो एक फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कोई बात आपसे मजाक कर रहा है कि सीरियस है वो। अब वही अगर जो वो टेक्स्ट मैसेज आपको करे, पता चलेगा उसमें कोई इमोशन होगा? नहीं होगा। तो इससे क्या होता है? कहीं ना कहीं एक इमोशन, उससे एक इमोशन वाला भी चीज़ पता चल जाता है। तो क्या है? एक एडवांटेज है। फिर एक और एडवांटेज क्या हो सकता है? अभी आप बात कर रहे हैं, आपके सामने ही वो भी आपका फ्रेंड है, क्विक रिस्पॉन्स। आज आदमी उसको टेक्स्ट किया, जो भी आपने उसको लेटर पोस्ट किया, तो लेटर पोस्ट का इतना जल्दी आपको रिस्पांस मिलेगा नहीं, उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। टेक्स्ट मैसेज किया तो कब तक वो पढ़ेगा, कब तक आपको रिस्पांस देगा, उसमें भी टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है? आपको क्विक आपको रिस्पांस मिलेगा। क्या होगा? तो क्विक रिस्पांस मिलेगा। इसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? और भी इसके बहुत ज़्यादा हो जाएंगे एडवांटेज, ठीक है। तो हम शॉर्ट में लेते हुए चलते हैं। डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा? डिसएडवांटेज, अब आप करेंटली फेस टू फेस किसी से बातें कर रहे हैं, जैसे इंटरव्यू होता है आप, या फिर जैसे कि मान लीजिए आपका ओरल चल रहा हो, या फिर क्लास में आप स्टडी कर रहे हो, अचानक कोई टीचर उठा के आपसे पूछ दे, कोई क्वेश्चन आपको आ रहा है जो आपने टीचर से आपसे पूछा, आप बताए, 2-3 लाइन बताया, उसका बाद आप बता नहीं पाए। और जब उसके बाद जब आपको टीचर ने बैठा दिया, आराम से बैठे, तो सोचें अरे यार मैं तो इतना कुछ बता दिया होता और इतना ही बता पाया। वहाँ पे क्या हो रहा है? क्विक वहाँ पे जो आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं उसके कारण आप डीपली वहाँ पे थिंकिंग नहीं कर पा रहे हैं। डीपली थिंकिंग नहीं, क्योंकि आपको तुरंत वहाँ पे आंसर देना है। और जब आप 1 मिनट भी लेट कर देते हैं तो टीचर को लगेगा कि हाँ भी इसको आ ही नहीं रहा, चलो नेक्स्ट खड़े हो जाओ, तुम वैसे ही खड़े रहो। फिर बाद में आप कहते रह जाएंगे, और अगर स्ट्रिक्ट टीचर है तो आपको सुनेगा ही नहीं। तो वहाँ पे क्या हो रहा है? आप डीपली किसी चीज़ को नहीं सोच पाते हैं। डीपली थिंकिंग नॉट एस्टेब्लिश, ठीक है। वहाँ पे क्या है? डीपली किसी चीज़ों को सोच के आप जवाब नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये इसका डिसएडवांटेज है। वह जो रिटन कम्युनिकेशन होता है, एग्जाम में पेपर होता है तो कुछ क्वेश्चन नहीं भी आते होते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बना के लिख ही देते हैं, 1-2 नंबर मिल ही जाता है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है? वहाँ पे माइंड शांत है, वहाँ पे स्टेबल है, जैसे मन करे वैसे आप अपना टाइम ले सकते हैं, लेके आप उसको आंसर दे सकते हैं। लेकिन अगर जो ओरली हो रहा है तो कितना टाइम लेंगे आप? नहीं दे पाएंगे। तो ये क्या है? इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। वैसे ही देख लेते हैं हम रिटेन कम्युनिकेशन का। अच्छा, रिटेन कम्युनिकेशन का अगर हम डिसएडवांटेज देखें तो उसके भी डिसएडवांटेज और एडवांटेज हैं इसी प्रकार। किस इसके? तो रिटेन कम्युनिकेशन के एडवांटेज एंड
एडवांटेजेस, ठीक है। चलिए देखिए इसके क्या एडवांटेज हो सकते हैं रिटन कम्युनिकेशन के। अगर ये आप रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मान लीजिए आप पोस्ट कार्ड के थ्रू लेटर लिख रहे हैं या फिर टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं, तो मान लीजिए आपने कोई मैसेज कर दिया, आपको लग रहा है मैसेज तो आपने लिख दिया जो भी लिखना था, उसके बाद आपको लग रहा है मैंने कुछ गलत लिख दिया, फिर आप क्या करेंगे, उस मैसेज को कट करेंगे, फिर से आप एक नया मैसेज लिख सकते हैं कि नहीं। वो भी गलत हो गया, कोई बात नहीं, फिर से आप लिख के एक मैसेज दे सकते हैं। लेकिन वही अगर जो आप फेस टू फेस किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, ओरली कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो जो आपने एक बार बोल दिया फिर आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करें, जितनी बार चाहें उतनी बार अपनी मैसेज को आप डिलीवर होने से पहले आप चाहें तो उसे करेक्ट कर सकते हैं। लिख लिया आपने, डिलीवर नहीं हुआ फिर से करेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका एडवांटेज ही तो है। दूसरा एडवांटेज क्या हो सकता है, जो भी आपने मैसेज किया, जो भी आपने लेटर उसको पोस्ट किया, जो भी किया, तो एक रिकॉर्ड के रूप में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग कहीं भी जाते हैं तो एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं, वो क्या है, एक रिकॉर्ड ही तो है। ऐसे भी ओरली भी तो आप अपने टीचर से कर सकते हैं कि सर मुझे कुछ दिन की लीव चाहिए, या फिर ये मेरा एप्लीकेशन है। वो कोई रिकॉर्ड रहेगा कि आपने एप्लीकेशन दिया था, कोई उसका रिकॉर्ड ही नहीं है। तो वहाँ पे वो, तो यहाँ पर वही अगर आप रिटन देते हैं तो एक रिकॉर्ड रहेगा, एक सबूत रहेगा कि हाँ भाई मैंने आपको एप्लीकेशन दिया था। आप वहाँ पे पूरे दावे के साथ कर सकते हैं। तो क्या है, तो वो भी तो एक रिकॉर्ड के रूप में भी है, क्या है, एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे रिस्पॉन्स में काफ़ी टाइम टेकन होता है। क्या होता है, तो टाइम टेकन होता है। कोई भी चीज़ है, अगर आपने किसी को लेटर पोस्ट किया या फिर टेक्स्ट मैसेज किया, तो कब तक पढ़ेगा, कब तक फिर पढ़ने के बाद रिस्पॉन्स देगा, नहीं देगा, कब तक आएगा, क्या टाइम टेकन ही तो है। ओरली अगर आप किसी से बातें कर रहे हैं, देखिए कंपैरिजन भी होते जा रहा है ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन में। इसी के साथ क्या हो रहा है, मैं आप लोगों को कंपैरिजन भी करके दिखाते जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम टेकन तो हो रहा है। उसी के साथ फिर आपको उसका जो लेटर है, जो भी आपका मैसेज है, उसको कंपोज करने में तो टाइम लगेगा। और जो ओरली अगर आप किसी से बातें कर रहे हैं, तो जो मन में आए, जैसे मतलब जो मन में नहीं, मतलब जो भी आपका डायरेक्ट आप उससे बातें कर सकते हैं, उससे बोल सकते हैं, उसमें आपको लिखने की जरूरत तो नहीं है, टाइम टेकन। लेकिन इसमें भी क्या है, टाइम टेकन यहाँ भी है, लिखने में, कंपोज करने में टाइम लगेगा। तो कुछ एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, ठीक है। तो ये कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे। तो आगे बढ़ते हैं, एक और हमारा लास्ट इसमें होगा टाइप कम्युनिकेशन का, ठीक है। तो अगला टाइप हो जाएगा हमारा बेस्ड ऑन, क्या है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। क्या हो जाएगा, जिसमें क्या हो जाएगा, तो बेस्ड ऑन पर्पस एंड स्टाइल। ध्यान दीजिएगा, पर्पस मीन्स क्या होता है और स्टाइल मीन्स क्या होता है। पर्पस मीन्स उद्देश्य, उद्देश्य क्या है कम्युनिकेशन का उद्देश्य क्या है, और स्टाइल मीन्स क्या हो जाता है, शैली। आखिर शैली कैसी है आपकी कम्युनिकेशन की, उस आधार पे कम्युनिकेशन को बांटा गया। तो दो प्रकार का हुआ, जो कि हो जाता है फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड सेकेंड वन इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। क्या है, तो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो देखिए नाम से कहीं ना कहीं ये कन्फर्म हो जाएगा, आखिर फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है। आप लोगों ने 9th-10th में, 11th-12th में भी आप लोगों ने एडिटर को, या फिर अपने कॉलेज में, या फिर किसी ऐसे आप लोगों को लेटर्स आते होंगे कि फॉर्मल लेटर लिखो, इनफॉर्मल लेटर लिखो। तो फॉर्मल क्या होता है, जो ऑफिशियली हम लिखते हैं, क्या होता है, जो कि हम ऑफिशियली लेटर्स लिखते हैं, तो वो क्या होता है, हमारा फॉर्मल होता है। जो अपने फैमिली मेम्बर्स को, जो भी हम अपने फैमिली मेम्बर्स को या फिर फ्रेंड्स को लिखते हैं, वो क्या होता है, हमारा इनफॉर्मल होता है। ठीक उसी प्रकार फॉर्मल कम्युनिकेशन,
तो जो हम ऑफिशियली कम्युनिकेशन करते हैं, या फिर जैसे एग्जांपल हो जाएगा, जैसे हम इंटरव्यू देने गए, स्कूल में हैं या स्कूल में अपने टीचर से कम्युनिकेट कर रहे हैं, या फिर किसी अधिकारी से, हाई पोस्टेड कोई व्यक्ति है उससे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपका लैंग्वेज कैसा होगा? फुली रिस्पेक्टफुल होगा। किसी से भी आप कैसे भी मतलब फ्रैंकली बात नहीं करेंगे, वहाँ पे एक रिस्पेक्ट देते हुए उससे आप बात करेंगे, किसी भी चीज़ों को एक लिमिट में बात करेंगे, एक ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं वहाँ पे क्या होता है, तो एक रूल रेगुलेशंस होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलोड होते हैं। क्या होता है, तुम्हारा रूल और रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं। तो वो क्या होता है हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन, जहाँ पे रूल रेगुलेशन को फॉलो किए जाते हैं। कैसे भी आप बात नहीं कर पाएंगे वहाँ पे। फॉर एग्जांपल देखा जाए तो चलिए वो तो आगे देखना है हमें, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन आगे पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, इसी चैप्टर में है। तो यहाँ पे क्या है, तो रूल और रेगुलेशन से आपको वहाँ पे कम्युनिकेशन करना होता है, किसी से कैसे भी आप बातें वहाँ पे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे एक कहीं ना कहीं एक लिमिट में बात करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग के, जैसे मान लीजिए आप लोग प्रिंसिपल का आपको बुलाए तो वहाँ पे जाएंगे आप, तो क्या कम्युनिकेशन कैसा होगा, कहीं ना कहीं रिस्पेक्टफुल में होगा, उनसे एक आदर से बात करेंगे आप, कैसे भी तो बात करेंगे नहीं, रिस्पेक्ट से बात करेंगे, वहाँ पे एक लिमिट में बात करेंगे, तेज़ आवाज़ में बात नहीं करेंगे। ये सभी क्या है, तो ये सभी एक रूल रेगुलेशन है कि हाँ आपको ऐसे बातें करनी है, उनसे ऐसे आपको बातें करना है, ठीक है। तो क्या एक रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए ऑफिशियली आप बातें कर रहे हैं, तो क्या फॉर्मल कम्युनिकेशन है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, जो अपने फैमिली मेम्बर से, अपने दोस्तों से बातें करते हैं, अपने दोस्तों से क्या स्ट्रिक्टली बातें करते हैं, एक रूल रेगुलेशन बातें करते हैं, नहीं, जैसे मन में वैसे उसे बातें कर रहे हैं, मतलब जैसे मन फ्रैंकली उनसे बातें कर रहे हैं। कैसे फ्रैंकली, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, कैसे भी आप उनसे बातें कर रहे हैं, घुल मिल के जैसे मन करे वैसे आप उनसे बातें कर रहे हैं, तो वहाँ पे कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। क्या यहाँ पे आप वैसे बातें कर सकते हैं अपने प्रिंसिपल से, कभी नहीं। लेकिन जो आपका एक टीचर, जो आपका एक फ्रेंड होगा, उससे फ्रेंकली बात करेंगे, वहाँ पे कोई रूल रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं है। तो क्या हो गया हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया। आपके घर में जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, क्या उनसे आप स्ट्रिक्टली बातें करते हैं? नहीं। भले वहाँ पे रिस्पेक्ट, मान लीजिए आपसे जो बड़े हैं उनको रिस्पेक्ट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो आपसे छोटे हैं उनसे भी तो आप फ्रेंकली बातें करते हैं। तो क्या है हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। क्या है, तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो यही हो गया हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। यहाँ पे कोई रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं होता है, यहाँ पे स्ट्रिक्टली रूल रेगुलेशन को हम फॉलो करते हुए चलते हैं, और ऑफिशियली हम बातें करते हैं तो हम कहते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये सभी बातें समझ में आई होंगी। ज़्यादा कुछ खास बड़े टॉपिक थे नहीं, आप लोगों को ईजिली बस ठंडे दिमाग से आप लोगों को सोचना था, ठीक है, सुनना था। तो चलिए एक शॉर्ट रिवीजन, क्विक रिवीजन में आप लोगों को बता दूं कि क्या क्या हमने पढ़ा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि कम्युनिकेशन क्या होता है। तो कम्युनिकेशन एक लैटिन वर्ड से डिराइव है जो कि कम्युनिकेयर होता है, जिसका मीनिंग होता है शेयर करना, एक्सचेंज करना। क्या, तो इन्फॉर्मेशन, आइडियाज़, फीलिंग, जो भी आपके मन में है उसको एक्सचेंज करना, शेयर करना, एक ठीक है। उसी को हम क्या, वो मीनिंग क्या था, कम्युनिकेशन का था। तो वहाँ से डिफिनेशन निकल के आया कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन, नॉलेज, एक्सचेंजिंग फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर, ठीक है। क्या था कि अपने किसी भी भाव को, अपने मन के भाव को, जो भी आपका इंफॉर्मेशन है, आइडियाज़ है, एक दूसरे से शेयर करने को हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। फिर उसका हमने प्रोसेस देखा था, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। तो 5 थे। पहले हमारा आइडिया को जो भी उसको इस्टेब्लिश करो सेंडर के थ्रू, फिर उसका सेंडर उसको अपने वर्ड में कन्वर्ट करेगा, जिसे हम इनकोडिंग कहते हैं। इनकोडिंग वर्ड ट्रांसमिशन, यानी कि उसको फॉरवर्ड करेगा किसी एक मीडियम से, रिटन, ओरल, जो भी उसका मीडियम है उसके थ्रू। फिर उसके बाद जो लिख के या फिर जैसे उसको सेंड करे, ट्रांसमिट करे टूल के थ्रू, ठीक है। फिर उसके बाद आया था हमारा इनकोडिंग, जो कि रिसीवर उसको रिसीव करेगा, उसको इनकोड करेगा, यानी अपने भाषा में उसको पढ़ेगा। फिर उसके बाद जो हमारा लास्ट में रिसीवर होगा, मतलब उसको रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। ये हो गया। फिर उसका हमने पढ़ा था टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में पढ़ा था वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें हम लिख के, बोल के, पढ़ के जो भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, किसी के आइडियाज़ को सुनते हैं, समझते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन। जिसमें कि 2 था, रिटेन और ओरल। ओरल जो कि हम कह के, बोल के जो भी हम कम्युनिकेट करते हैं, रिटेन जो कि लिख के करते हैं, ठीक है। ये क्या था, तो रिटेन कम्युनिकेशन था। फिर उसका बाद आया हमारा नॉन वर्बल, जिसमें कि अपने बॉडी मूवमेंट के थ्रू किसी से बातें करते हैं, उसे हम, या फिर अपने जो भी हमें फीलिंग होती है, आइडियाज़ होते हैं, उसे हम शेयर करते हैं, उसे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं। उसके बाद हमने देखा था बेस्ड ऑन पर्पज़ एंड स्टाइल पे कम्युनिकेशन के बारे में। तो वो फॉर्मल, इनफॉर्मल। फॉर्मल जो कि ऑफिशियली हम कम्युनिकेशन करते हैं, और इनफॉर्मल जो कि अपने फैमिली मेम्बर से फ्रैंकली जो कम्युनिकेशन करते हैं, वो में इनफॉर्मल होता है, ठीक है।
तो आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, चलिए बताते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बैरियर्स क्या है, तो बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड हाउ टू ओवरकम देम। ठीक है, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन एंड हाउ टू ओवरकम देम। इसका मतलब क्या हुआ कि कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने में जो भी दिक्कतें आती हैं, आखिर क्या क्या दिक्कतें आती हैं, कैसे उन्हें हम कम करें। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए जैसे मान लीजिए आपसे मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, जस्ट सपोज दैट कि मान लीजिए लाइव चल रहा है, आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ और आपको आता है फ्रेंच या फिर आपको आता है तमिल, तो फिर कैसे कम्युनिकेशन होगा? कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश नहीं होगा। जो भी मैं यहाँ पे कहूँगा आपको पहुँचेगा नहीं, आपको समझ में ही नहीं आएगा, तो कम्युनिकेशन होगा नहीं। ठीक है, तो ये सभी बैरियर हैं, फिर इसको कैसे ठीक किया जाएगा? तो आपको जो है इंग्लिश सीखना पड़ेगा या फिर मुझे तमिल सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे हम बैरियर को कम कर सकते हैं, फिर कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो सकता है। इससे भी क्या है, बैरियर्स हैं, उसको कैसे हम कम करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आप लोग और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को भी। ये कम्युनिकेशन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, बीच में क्लासेस रुकी थी लेकिन अब रुकेंगी नहीं, बस ऐसे शॉर्ट क्लासेज आएंगी आप लोगों की। ठीक है, और ऐसे चलती रहेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।